जय श्री कृष्ण, नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूँ और मैं कृष्ण प्राण स्वरूप हूँ और मैं आज आपको कृष्ण दर्शन शास्त्र की चैप्टर सीरीज में चैप्टर 91 बता रहा हूँ, जिसका शीर्षक है समुद्र मंथन से तीसरे रत्न की प्राप्ति। तो मैं कृष्ण उन अर्जुन रूपी चेतना और आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। ये तीसरे रत्न की प्राप्ति बड़ी उत्तम है और बड़ा सुख देने वाली होती है। अगर आप मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं, इस तीसरे रत्न की प्राप्ति से आप सोल कॉन्शियसनेस में चलने लगते हैं और प्राण का कहना मानने लगते हैं। मन का कहना मानना आपका ख़त्म हो जाता है और आप प्राण का कहना मानने लगते हैं। ये तीसरे रत्न की प्राप्ति। तीसरा रत्न क्या है? तीसरा रत्न जो समुद्र मंथन से मन के नकारात्मक और सकारात्मक विचारों के मंथन से जो तीसरा रत्न प्राप्त होता है, वह है उच्च श्रवा घोड़े की प्राप्ति। उच्च श्रवा घोड़े की प्राप्ति। अभी उच्च श्रवा घोड़ा क्या होता है? उच्च श्रवा घोड़ा ये शरीर है। ये शरीर है जिसमें 10 तरह की इंद्रियां होती हैं। ये शरीर है जिसमें 10 तरह की इंद्रियां होती हैं। ये शरीर एक घोड़े के समान ही है, एक अश्व के समान है जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलते हैं। वे लोग चेतना स्वरूप या आत्मा स्वरूप होते हुए भी इस शरीर के मालिक होते हुए भी इस शरीर रूपी घोड़े पर आरूढ़ नहीं होते हैं। वे खुद नहीं बैठते हैं शरीर रूपी घोड़े पे, बल्कि किसको बिठा के रखते हैं? मन को या दिमाग को, उसको बिठा के रखते हैं। खुद नहीं बैठते हैं शरीर रूपी घोड़े पे, मन और दिमाग को बिठा के रखते हैं। तो मन और दिमाग इस शरीर रूपी घोड़े पे बैठ के जो 10 इंद्रियां होती हैं उनका अपने अनुसार से उपयोग करता है और शरीर के कर्म करता है या करवाता है। मन और माइंड, है ना, वो ऐसे करता है। तो वो मन और माइंड को बिठा के रखते हैं जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में होते हैं इस शरीर रूपी घोड़े पे। अब जब आत्मज्ञान की दिशा में इंसान प्रवृत्त होता है और उसकी चेतना जब मंथन करने लगती है मन का ईष्ट के गर्भगृह हृदय क्षेत्र में घुसने के लिए, तब ईष्ट कहता है कि चल यार, तुझे पहला रत्न प्राप्त हो गया कि नकारात्मक विचार तू अपने गले में ही रोक लेता है, बाहर नहीं बोलता है। दूसरा रत्न प्राप्त हो गया कि तेरे मन में अच्छी इच्छाएं जन्म लेने लगी हैं, जिनकी पूर्ति होने लगी है। दिव्य इच्छाएं जन्म लेने लगी है। अच्छा मन तेरा हो गया है। अब जब मन तेरा निर्मल हो गया है और तू मेरे को, इष्ट को, मेरे को पाने की दिशा में प्रवृत्त हो गया है, तो अब इस मन को तो हटा, मन की गुलामी को हटा, मन की गुलामी में ना आ। और जो मन तूने इस शरीर पर आरूढ़ कर रखा है, बिठा रखा है इस शरीर रूपी घोड़े पे या शरीर रूपी रथ पे, जो तू मन को बिठा के खुद खींच रहा है इस रथ को, अब स्वयं इस घोड़े पर सवार हो जा। स्वयं इस इंद्रियों वाले शरीर पर सवार हो जा और मेरे को इसकी लगाम थाम दे, मेरे को इसकी लगाम थमा दे। ये ईष्ट या प्राण ये चीज़ उससे, चेतना से, आत्मा से धारण करवाते हैं और वो कहते हैं कि मन की लगाम अब मुझे थमा दे, मन को लगाम से झटक दे, हटा दे। इस मन का कोई मतलब नहीं है और ये लगाम मुझ प्राण स्वरूप को, ईष्ट को पकड़ा दे और अब खुद इस घोड़े पर बैठ जा। खुद इस घोड़े पे बैठ और देख अब ये शरीर तेरे को किस तरीके से मेरी आज्ञा और तेरे को क्या वो दिखाता है, क्या कर्म करता है। और अब तू इस शरीर को खींचेगा नहीं। पहले तू खींच रहा था इस शरीर को, अब खींचेगा नहीं, बल्कि ये शरीर तेरा साधन बन के तेरे तेरे मेरे कहे अनुसार चलेगा। ये श्री कृष्ण कहते हैं। तो उच्च श्रवा घोड़े की प्राप्ति ये होती है कि शरीर और उसकी इंद्रियां मन की न मानकर अपने इष्ट की मानने लगती हैं और आप उस घोड़े पे सवार होके उस घोड़े पर
उस घोड़े का, उस शरीर का सुख पाने लगते हैं। जबकि होता क्या है, मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलने पे, मन और माइंड की कॉन्शियसनेस चलने पे शरीर आपको दुख देता है। शरीर को आप खींचते हैं, बीमार हो जाते हैं तो शरीर को घसीट घसीट के खींचते हैं कर्म करने के लिए, करने के लिए। लेकिन जब ईश्वर की दिशा में आप प्रवृत्त हो जाते हैं, और ये चीज़ तभी आती है जब आप ईश्वर के लिए, अपने इष्ट के लिए समर्पित हो चुके होते हैं, हृदय से समर्पित हो चुके होते हैं, तभी ये हृदय क्षेत्र में घुसने वाली बात आती है। बिना समर्पण के हृदय क्षेत्र में, भगवान के गर्भगृह में, इष्ट के गर्भगृह में आप अंदर नहीं घुस सकते। आप मन में ही पूरी ज़िंदगी काट जाओगे, मन के भ्रमजाल में ही पूरी ज़िंदगी काट जाओगे, मन और शरीर के बोध में ही रह के पूरी ज़िंदगी काट जाओगे और अमरत्व प्राप्त नहीं कर पाओगे। समर्पण के बाद ही, या ईश्वर की विशेष कृपा पाने के बाद ही हृदय क्षेत्र में एंट्री होती है, ये आप जानें। तो उच्च श्रवा घोड़े पर सवार वही व्यक्ति हो पाता है जो समर्पित हो जाता है अपने इष्ट के आगे, सारी परीक्षाएं दे लेता है, और ईश्वर फिर उसे समुद्र रूपी मन के मंथन के फलस्वरूप जो तीसरे रत्न की प्राप्ति कराते हैं, वह है इस शरीर रूपी घोड़े पर आरूढ़ करते हैं, बैठाते हैं आपको और कहते हैं तू बैठ इस शरीर पर और देख, और लगाम मुझे थमा इस घोड़े की, और देख अब इस घोड़े से मैं क्या क्या कर्म कराता हूँ, तू अब यात्रा का आनंद ले। तो ये तीसरे रत्न की प्राप्ति होती है, उच्च श्रवा घोड़े की प्राप्ति, जिससे शरीर और इंद्रियां मन के नहीं, आपकी चेतना, आपके बुद्धि स्वरूप आपके कंट्रोल में आता है, और आपके कंट्रोल में भी आके वो सारे आपके इच्छाएं या आपकी सारी चीज़ें श्री कृष्ण के आगे आती हैं, और उनके आशीर्वाद से ही आगे वो चीज़ें नियत होती हैं, नियंत्रित होती हैं, आगे चलती हैं। सिर्फ आपके, क्योंकि आप कभी मन की तरफ डेविएट होते हैं, कभी खुद बुद्धि की तरफ डेविएट होते हैं, तो आपके डेविएशन से आपकी इच्छाओं पर नियंत्रण श्री कृष्ण का होता है, लगाम श्री कृष्ण के हाथ में है। लेकिन समर्पण आपका होना चाहिए श्री कृष्ण के प्रति, और जब श्री कृष्ण लगाम थाम लेते हैं इस शरीर रूपी घोड़े की, तो बताओ क्या क्या नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जब लगाम थाम लेते हैं तो आत्मा मोक्ष की दिशा में चल निकलती है। उससे कोई ऐसे कर्म होते ही नहीं है जिससे कि उसको मोक्ष की प्राप्ति ना हो। तो मोक्ष की दिशा में आत्मा अपना सफ़र जारी रखती है, और इस घोड़े पर आरूढ़ होने के पश्चात, और श्री कृष्ण जब लगाम थाम लेते हैं इस घोड़े की, इस शरीर रूपी घोड़े की, तो विजय ही विजय है, विजय ही विजय है। और ये है उच्च श्रवा घोड़े की सवारी, तीसरे रत्न की प्राप्ति मन रूपी समुद्र मंथन से। जय श्री कृष्ण।